हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोगों को हज़रत मीरा हुसैन सैयद किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हिस्ट्री बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर ले चलता हूँ। मज़ार मुबारक पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें तारागढ़ की चढ़ाई को पार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एक गेट पड़ेगा जो कि आप लोग देख रहे होंगे। फिर इसके अंदर दाखिल होने के बाद में फिर हमें थोड़ी दूर और पैदल चलना पड़ेगा। मैं इस वक्त यहाँ हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर मौजूद हूँ, वहाँ पहुँच चुका हूँ। और दोस्तों, जब भी हम किसी बुजुर्ग किसी शहीद के मज़ार मुबारक पर जाएं तो सबसे पहले बड़े आदाब से उन्हें सलाम पेश करें, अस्सलाम वालेकुम। और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को अब हज़रत सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हज़रत सैयद मीरा हुसैन किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह सन 1174 ईस्वी में भारत में इस्लाम फैलाने और शांति फैलाने के लिए हिंदुस्तान ईरान के शहर मशहद से आए, इसीलिए आपको दूसरा नाम मशहदी भी है। इतिहास के बारे में जानने पर पता चला कि दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको तारागढ़ और वहां के आसपास तमाम जगहों का गवर्नर बनाया था, क्योंकि आप खुदा के नेक बंदे थे और इसीलिए आपके हयात ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिले। कुष्ठ रोग, मिर्गी और तमाम ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था, जिनकी औलादें नहीं होती थी, आपकी दुआ से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी। जिसकी औलाद नहीं होती थी और आपकी दुआ से उसको औलाद भी हो जाती, जिसकी वजह से लोग आपको दिन ब दिन चाहने लगे और आपके चाहने वालों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई और लोग इस्लाम कबूल करने लगे और आपकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण आपके विरोधी आपसे बहुत ईर्ष्या करने लगे और आप पर 2 बार हमला किया, लेकिन आपने 2 बार बहुत ही बहादुरी से लड़ा और उस हमले को विफल कर दिया। लेकिन 18 रजब के महीने में आपको नमाज पढ़ते वक्त आपको शहीद कर दिया गया। 1201 ईस्वी में आपने शहादत पाई। सैयद हुसैन किंग सवार रहमतुल्लाह अलैहा जो तारागढ़ पहाड़ पर मौक़िफ़ है, ये अजमेर ज़िला राजस्थान अजमेर के अंदर आता है। अजमेर में हजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अल हसन की दरगाह है। अभी अभी जस्ट उनका उर्स मुबारक ख़त्म हुआ है। पहली से 6 गरीब नवाज का उर्स हुआ। 6 तारीख को आपकी छठी शरीफ मनाई गई। उसके बाद में 9 को बड़ा कुल हुआ। कल 10 गुजरी, आज 11 तारीख है। आज यहाँ पे वो अवाम आ रही है जो सरकार के आशिक़ाने ख्वाजा हैं, वो इन दरबारों में आते हैं। दूर दराज से पब्लिक यहाँ पे आती है और अपने दिल की मुरादों को पाती है। क्यों पाती है? क्योंकि ये आले रसूल का दर है। यहाँ पे हजूर अमीर सैयद हुसैन किंग सवार रहमतुल्लाह अलैहा मशहदी है। ये मशहद के रहने वाले थे। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज संजर के रहने वाले हैं, आप मशहद के रहने वाले हैं। जिस तरीके से अपने 2 आँख है, दोनों बराबर है, इसी तरीके से ये दोनों दरबार बराबर है। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार जो है हिंद अल वली अताए रसूल के नाम से मशहूर है, क्योंकि आप हिंद के वली हैं और आप शहीद हिंद हैं। हिंदुस्तान में सब में पहले शहीद हैं हजूर अमीर सैयद हुसैन किंग सवार। हजूर ने शहादत पाई है, गरीब नवाज ने वफात पाई है। गरीब नवाज की वफात पाने का तरीका था कि 1 से 6 तारीख तक आपने हुजरा बंद रखा और आपके मुरीदान ने उस हुजरे के बाहर इंतज़ार किया। 6 तारीख को जब आपका हुजरा खोला गया तो गरीब नवाज फ्रांस बका की तरफ जा चुके थे और तमाम औलिया इकराम उसी में आओ-ज़नी करी। उन्होंने गम मनाया गरीब नवाज का। पीर मुर्शिद की आंखों से आंसू जारी हुए और उसको छठी का रूप दिया गया। इसी तरीके से आपका उर्स होता है 15 से 18। 16 सुबह इस मज़ार को इत्र केवड़े से गुस्ल दिया जाएगा, रंगीन शानी जोड़ा बदला जाएगा। तमाम हाजिरीन जमात की तरफ से जो लिबास बनेगा सरकार का वो पेश होगा। उसके बाद में सवन मेहंदी लगती है, सवन कला बनता है। आपका जाओ जलाल इतना है कि आप तुरबत खास में रहने के बावजूद जब आपकी शहादत का टाइम आता है तो मकबरे को जो है एक जलाल होता है शहादत के टाइम, और वो खुद ब खुद इस तरीके से कांपता है जैसे पानी में नाव हिलती है। वो हिलने से चंद लम्हों में जो है वो जो कलाव बंधा रहता है सवमन, वो टूट के गिरता है। उसी टाइम का ये मौजूदा है कि मेहंदी भी झड़ती है और उसी टाइम का ये जाहिर मौजूदा है कि सरकार की एक झाड़ है
शजर है, जिस शजर में 12 महीने फल आते हैं, उस शजर के फल गिरते हैं, तो यहाँ के जो खुद्दामान हजरात है, सैयद लोग हैं, वो उन फलों को समेट लिया करते हैं और वो 1 बरस अपने पास रखते हैं और ज़ाहिरीन को देते हैं। उसकी खूबी ये है कि उसको ख्वाजा सरा ने खाया था और ये कहा था कि अगर आप सच्चे हो तो मेरे औलाद दो। तो औरत की तो औलाद होती है, दुनिया में मामूल है, नहीं होती है, डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, फिर कामयाबी हो जाती है, पर किसी से भी कामयाबी नहीं मिलती है तो वो इस दर पे आते हैं और अपनी झोली को पसारते हैं और वो फल खाते हैं। सरकार का इतना बड़ा करम है कि वो फल 3 काम में आता है। जिसके होके इंतकाल कर जाते हैं तो वो भी फल ले जाते हैं, जिसके बिल्कुल नहीं होता वो भी वो फल लेके जाते हैं, और जिसके बिल्कुल नहीं है वो भी वो फल ले जाते हैं। सरकार का करम है, जो भी फल लेके गया वो कामयाब हुआ। वो झाड़ यहीं पे है। आपके रोजा अगरस का ये जलाल आज भी जाहिर होता है, आज भी लोग यहाँ आते हैं, अपने मन की मुरादें मांगते हैं। आप शहर मशहद के रहने वाले हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन के औलाद में से, ये सैयद आले रसूल हैं। हिंद में जितने वली हैं, अगर उनका शिजरा सानी को आप देखेंगे तो वो सरकार दो आलम मौलाए कायनात इमाम हसन या इमाम हुसैन से मिलेगा। कोई भी पंजतन पाक से हट के न वली बना, न औलिया बना, न सूफी बना, न कलंदर बना, न अब्दाल बना। इसी तरीके से हिंदुस्तान में गरीबन नवाज अजमेर में आए और गरीबन नवाज में आने के बाद में यहाँ पे एक वक्त में 1.25 लाख आदमी को, जो अहले कुफ्र था हिंदुस्तान में, देखिए कोई इस्लाम नहीं था, वली अल्लाह के जरिए हमको इस्लाम मिला। आज कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो, ठीक है, बेशक अल्लाह देने वाला है, ये दिलाने वाले हैं। बाबा आदम की दुआ जिस तरीके से बेवसीला कबूल नहीं हुई तो हम तो औलाद आदम हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, क़त्ल माफी सबीलिल्लाह अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए वो जिंदा हैं, अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। उनको हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा मत समझो, उनको मुर्दा तस्वुर करना, इस्लाम से खारिज होना, कुफ्र के दायरे में आना। तो ये बताए आज का वो मुसलमान जो अल्लाह की तरफ हमको रागिब कर रहा है कि ये वली अल्लाह अपनी तुरबतों में सो के, फिर इनको क्यों कहा गया है कि रोशन ज़मीर है। रोशन ज़मीर के मानी यानी इनका ज़मीर भी जिंदा है, निगाहों से आपको देख भी रहा है। हाँ, ये हमारी निगाहों में टाप नहीं है कि हम इनको देखें, मगर ये अल्लाह के वली हैं, ये अपने को देख रहे हैं। यहाँ पे अंदर आ जाइए। आलमगीर बादशाह आलिम भी थे, बहुत शरीके पाबंद थे, उन्होंने हिंदुस्तान के हजारों तुरबतों को खेल के फेंका है, मगर जब वो गरीबन नवाज में आए उन्होंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या मोइनुद्दीन चिश्ती, जवाब सलाम आया। वहां से तारागढ़ पहाड़ आए, यहाँ आके उन्होंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका शहीद राय खुदा। तो एक लश्कर कसीर में आवाज आई, वालेकुम सलाम आलमगीर हुज्जती। ये सैयद आले रसूल हैं, इनके दरबार से जिसने जो मांगा है वो मिला है। और यहाँ आज कुछ ज़ाहिरीन हैं, जो आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि हजारों ज़ाहिरीन यहाँ घूम रहे हैं, जिसमें हर कौम मिल्लत का आपको ज़ाहिरीन मिलेगा। और ये सरकार के दरबार में ये जो हाजिरीन जमात बैठे हैं, ये सब इसीलिए बैठे हैं। मज़ार मुबारक पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम दुनिया भर के लोग यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ का फल होता है। जो किसी बे औलाद को दिया जाता है तो उसकी औलाद हो जाती है। सन 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर यहाँ हाजिरी देने के लिए आया था और उसने इस्माइल कुली खान को हुक्म दिया था कि वह यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट बनवाए। और अकबर के हुक्म से इस्माइल कुली खान ने 11.5 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा एक यहाँ पर गेट बनवाया था। (1614) ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर और बेगम नूर जहां भी यहाँ आई और यहाँ रहकर उन्होंने 5 साल बिताए। मराठा शासन काल में भी इसे बहुत संरक्षण मिला। महाराजा दौलतराव सिंधिया अपनी प्रजा की भलाई और शांति के लिए यहाँ आते और प्रार्थना भी करते थे। मराठा कुलीन गुमान राव सिंधिया ने भी अपनी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। फिर इस बात से खुश होकर आपने यहाँ पर सुंदर प्रांगण बनवाया और महारानी बीजाबाई ने भी शहीद के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 1225 में एक प्रांगण बनवाया था। दोस्तों, आप ये जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं, यही है हज़रत मीरा सैयद रहमतुल्लाह अलैह का। और इसके मज़ार के बाहर आपके घोड़े का मज़ार मुबारक बना हुआ है। और ये आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई।